नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फॉर एच डी एकेडमी में, जो प्रोवाइड कर रहा है एग्रीकल्चर का कंटेंट। आज चलने वाला हमारा वीड मैनेजमेंट, मतलब खरपतवार का कैसे मैनेजमेंट करें या खरपतवार कैसे होते हैं, मतलब खरपतवार से संबंधित जो भी जानकारी है, सारी जानकारी है, सारी उपलब्ध करवाई जाएगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं खरपतवार होते क्या हैं। खरपतवार का मतलब यह है कि मुख्य फसल में दूसरी फसलों का या दूसरे पौधों का उग जाना। जैसे हमने धान की खेत बोया है और उसमें कोई अननेसेसरी प्लांट, मान लीजिए उसमें गेहूं उग गया इन केसेस, या गेहूं के खेत में धान का उग गया, तो क्या होगा, गेहूं के खेत में धान का उगना ये क्या कहलाएगा, गेहूं के खेत के लिए धान क्या रहेगा, खरपतवार रहेगा। ये हमारा सरसों का खेत है, क्या किसका, सरसों का खेत है, सरसों का खेत है। और सरसों के खेत में मान लीजिए यहाँ क्या, ये सरसों का खेत है, ये लाइनें बोई हैं, और यहाँ गेहूं हो गया। गेहूं अपने मन से उग गया। गेहूं कैसे हो गया, अपने मन से उग गया। तो गेहूं, सरसों के खेत के लिए गेहूं क्या है, खरपतवार है। इसी प्रकार ये क्या है, गेहूं का खेत है, क्या है, गेहूं का खेत है, गेहूं का खेत है। और इसमें चना बिना बोए उग गया है, बिना बोए उग गया, तो गेहूं के खेत के लिए चना क्या होगा, खरपतवार हो गया, खरपतवार हो गया। तो बेसिकली ये है कि मतलब मुख्य फसल में अनचाहे पौधों का उग जाना, अवांछनीय पौधों का उग जाना, उस फसल के लिए वो क्या होते हैं, खरपतवार होते हैं। और खरपतवार से समस्या क्या, भी उगे रहने देते हैं ना। क्या समस्या भाई, 2-4 पौधे, 10-20 पौधे उगे हैं तो क्या समस्या है, समस्या है। खरपतवार की क्वालिटी क्या होती है, खरपतवार की जो क्वालिटी होती है ये क्या है कि जल्दी पकते हैं, जल्दी पकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा पोषक तत्व लेते हैं, जल्दी पकते, जल्दी ज़्यादा पोषक तत्व लेते हैं। और मुख्य फसल से पहले, मुख्य फसल के पहले ये अंकुरित हो जाते हैं, अंकुरण हो जाता है, अंकुरण हो जाता है। मुख्य फसल के पहले इनका क्या, अंकुरण भी हो जाता है, मतलब कि जल्दी पकते हैं, ज़्यादा पोषक तत्व भी लेते हैं, मुख्य फसल से पहले अंकुरण भी हो जाता है, ज़्यादा पानी लेते हैं, ज़्यादा पानी शोषित करते हैं। तो क्या हुआ भैया, जैसे अब पहले साल 10 पौधे उगे, मान लीजिए 10 पौधे एक खेत में उगे, 10 पौधे एक खेत में उगे, खरपतवार के पौधे 10 पौधे एक खेत में उगे। और खरपतवार की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जैसे भथुआ है, चना के खेत में भथुआ उग गया और एक पौधा, ये चना का खेत है, चने का खेत, इसमें भथुआ उग गया, कितने 10 पौधे भथुए उग गए, 10 पेड़ भथुए उग गए, और ये पक गए, और ये पक गए, और वहीं पे इनके जो बीज हैं झड़ गए। तो अगले सीजन तक इस पूरे खेत में भथुए भथुए दिखेगा, चना नहीं दिखेगा, भथुए भथुए दिखेगा और चना नहीं दिखेगा। पता ये चलेगा कि भैया भथुआ की खेती है या चने की खेती है। तो इसीलिए इनके लिए क्या है कि जो हमारे कि ज़्यादा पोषक तत्व तो लेते हैं, और इनमें क्या है कि पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। और इनमें क्या होता है, डिजीज रेजिस्टेंस की क्षमता अधिक होती है, डिजीज रेजिस्टेंस की क्षमता अधिक भी होती है। तो इसीलिए इनको मैनेजमेंट करना, मुख्य फसल से हटाना अति आवश्यक है। अब क्रम वाइज इस पे हम बात करें, क्रम वाइज। पहला क्या है,
खरपतवारों का वर्गीकरण, जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। जीवन चक्र के आधार पर क्या? एक वर्षीय खरपतवार। एक वर्षीय खरपतवार का मतलब यह है कि भैया इसके अंकुरण से लेकर पकते समय ये 1 साल में पूरा कर लेगा। मतलब एक वर्षीय खरपतवार अंकुरण और पकना पूरा एक लाइफ साइकिल 1 वर्ष में पूरा कर लेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एक वर्षीय खरपतवार। एक वर्षीय खरपतवार में क्या है? इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। खरीफ, खरीफ ऋतु, रबी ऋतु, रबी ऋतु या शरद। मतलब खरीफ एक वर्षीय खरपतवार जो खरीफ मतलब कि वारिस वर्षा ऋतु में उगेंगे। क्या? वर्षा ऋतु में उगेंगे। वर्षा वर्षा ऋतु में इनका जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होगा। वर्षा ऋतु में क्या अंकुरण होगा और वर्षा खत्म होते होते इनका वर्षा समाप्त होते क्या पक जाएंगे। पत्थर चटा, विष खपरा, अब रबी या शरद ऋतु के खरपतवार मतलब क्या है? मतलब यह जो वर्षा समाप्त हो रही हो, वर्षा समाप्त होते ही इनका अंकुरण होगा। इनका अंकुरण हो जाएगा। वर्षा समाप्त होते इनका अंकुरण होता है। अक्टूबर और नवंबर गेहूं, चना है, मटर, सरसों, इन सब में जो उगते हैं। एक वर्षीय रबी ऋतु का खरपतवार। गर्मी तक ये पकते हैं। कृष्णनील, भथुआ, कृष्णनील, प्याजी, भथुआ और खरभथुआ, ये क्या है? एक वर्षीय शरद ऋतु के खरपतवार। एक वर्षीय खरीफ ऋतु के खरपतवार पत्थर चटा और विष खपरा। अब क्या रहेगा? द्विवर्षीय खरपतवार।
द्विवर्षी खरपतवार, द्विवर्षी खरपतवार, द्विवर्षी खरपतवार। द्विवर्षी खरपतवार का मतलब यह है कि जो खरपतवार पहले वर्ष मतलब प्रथम वर्ष प्रथम वर्ष क्या करेगा, अपने शरीर का विकास करेगा। क्या करेगा, अपना शारीरिक विकास करेगा, है कि भाई पहले अपना तना मजबूत करेगा, टहनियाँ मजबूत करेगा, बढ़िया से परिपक्व हो जाएगा। फिर क्या करेगा, द्वितीय वर्ष, फिर क्या करेगा, द्वितीय वर्ष क्या करेगा, द्वितीय क्या करेगा, अपना प्रजनन करेगा। प्रजनन का मतलब क्या है, अपना सीड प्रोडक्शन करेगा, बीज का उत्पादन करेगा। बीज के उत्पादन मतलब फूल आएंगे, दूसरे वर्ष फूल आएंगे, आए फल बनेंगे, फलों के अंदर बीज बनेंगे, फिर झड़ जाएंगे, आए तो क्या होगा, द्विवर्ष। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ साइकिल जो है ये 2 वर्ष में कंप्लीट करता है। एक वर्ष से कंप्लीट कर रही थी, क्या है, ये 2 वर्ष अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, इसलिए इसको द्विवर्षी खरपतवार बोलते हैं। जंगली जई, जंगली गोभी, द्विवर्षी जंगली जई और जंगली गोभी। बहुवर्षी खरपतवार, मतलब कि बहुवर्षीय खरपतवारों को भी क्या 2 भागों में बांटा गया है। काष्ठिल खरपतवार है, बहुवर्षीय को भी 2 भागों में बांटा गया है। कांस हो गया, झरबेरी हो गया, आंख हो गया, लटजीरा। काष्ठिल का मतलब ये समझ लीजिए, काष्ठिल का मतलब ये समझ लीजिए जिनके तने मजबूत होते हैं, जिनके तने व शाखाएं मजबूत हों। काष्ठिल का मतलब पता चल रहा होगा, जिनके तने क्या हो, मजबूत हों, तने व शाखा उनके क्या हो, मजबूत, वो काष्ठिल कहलाएंगे। देखा होगा नहरों किनारे कांस उगा रहता है, कितना मजबूत होता है। आए झरबेरी आपने देखा होगा, झरबेरी का तना कितना मजबूत होता है। आंख जिसे हम सामान्यतः लोग क्या बोलते हैं, मदार। लटजीरा जिससे आमतः लोग दतून बना के ब्रश भी करते हैं, कितना मजबूत होता है। अब दूसरा क्या करेंगे, साकी है। साकी खरपतवार, साकी खरपतवार मतलब जिसके तने व शाखाएं मजबूत विशेष ना हो, मुलायम होती, जिनकी तना या शाखाएं मुलायम हो क्या है, साकी कहलाएंगी।
मोथा और हिरनखुरी। अब देखा होगा कि मोथा जो होता है थोड़ा सॉफ्ट होता है, हिरनखुरी भी सॉफ्ट होता है। इसको लिए इसको साकी खरपतवार के अंदर रखा गया है।